बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल सिर्फ सत्ता या राजनीति का नहीं बल्कि इंसानियत के वजूद का है। जेल में बंद आवामी लीग के सीनियर नेता और देश के सबसे बड़े हिंदू नेताओं में से एक रमेश चंद्र सेन की मौत ने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है और यह साफ कर दिया कि अब वहां मानवता नाम की कोई चीज नहीं बची है। जिस नेता ने 5 बार संसद में जनता का प्रतिनिधित्व किया, जो शेख हसीना के सरकार में मंत्री रहा, जिसे अपनी बेगुनाही पर इतना भरोसा था कि वो देश छोड़कर भागा नहीं, उसी की मौत जेल के भीतर हो जाती है और कहा जाता है कि वो बीमार थे। लेकिन सवाल यह है, क्या बीमार कैदी को इलाज देना भी अब जुर्म हो गया है? हिंदू समुदाय के लिए यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं बल्कि एक डरावना संदेश है कि अब उनकी आवाज, उनकी पहचान और उनकी सुरक्षा की बांग्लादेश में कोई गारंटी नहीं बची है। और यह तब हो रहा है जब बांग्लादेश में 2-3 दिन बाद आम चुनाव होने को हैं। 12 फरवरी को वोटिंग है और उससे पहले यह बवाल मच रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां के सबसे बड़े हिंदू नेता की मौत ने पूरे विश्व में बवाल कर दिया है और भारत में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के मन में कितना डर है, यह भी आपको बताएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर नॉन स्टॉप अत्याचार, हिंदुओं के खिलाफ नहीं थम रहा यूनुस का जिहाद, सबसे बड़े हिंदू नेता की मौत से भयंकर कोहराम, आम चुनाव से पहले बांग्लादेश में गरमाया माहौल, जेल में बंद बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सबसे बड़े हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की मौत ने एक बार फिर यूनुस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि रमेश चंद्र सेन की पहचान एक दमदार नेता के तौर पर थी, जो शेख हसीना की सरकार में जल संसाधन मंत्री रह चुके थे। 5 बार के सांसद सेन ने साल 2024 में अपना आखिरी चुनाव जीता, यानी पिछली बार के लोकसभा में। बांग्लादेश के प्रमुख न्यूज़पेपर प्रथम ऑलो की रिपोर्ट के मुताबिक रमेश चंद्र सेन को शनिवार सुबह करीब 9:10 इतने समय पर तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 86 साल के रमेश चंद्र कई बीमारियों से जूझ रहे थे। वहीं मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक उन्हें जेल के भीतर देखभाल नहीं मिल रही थी, उनका सही से केयर नहीं किया जा रहा था। लेकिन यह बात कई लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि अचानक से किसी की मौत कैसे हो जाएगी। जेल वाला केयर नहीं कर रहा था, यही सच्चाई है। रमेश चंद्र सेन को अगस्त 24 में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर कई बड़े आरोप लगाए गए थे, जिनमें हत्या भी शामिल है। अगस्त 2024 में उनकी आखिरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसमें उनके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। शेख हसीना की सरकार के बाद आवामी लीग के नेताओं पर लगातार हमले हुए। कई नेता देश छोड़कर भागे या फिर सीक्रेट जगहों पर छिप गए। उस दौरान रमेश चंद्र ने बांग्लादेश में अपने घर पर रहने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उनके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन रमेश चंद्र की मौत से सब कुछ साफ हो गया। जेल में रखे गए दूसरे आवामी लीग के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रमेश चंद्र सेन का जन्म 30 अप्रैल 1940 को ठाकुर गांव जिले के रुहिया यूनियन में हुआ था। वे 2009 से 2014 तक शेख हसीना सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे। सेन पहली बार फरवरी 1997 में उपचुनाव जीतकर सांसद बने। उसके बाद 2008, 14, 18 और 24 में सांसद बने। बांग्लादेश में रमेश चंद्र सेन की मौत को लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कई सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने इसे हिरासत में हत्या बताई, कुछ लोग इसे यूनुस की साजिश बता रहे। हिरासत में बीमार पड़ने के बाद कम से कम 5 टॉप अवामी लीडर नेताओं की मौत हो चुकी है। ढाका के प्रदीप चौधरी ने फेसबुक पर लिखा है, मुझे पता है कि उनके बारे में बहुत सारी झूठी बातें फैलाई जाएंगी। कहा जाएगा कि उनकी मौत बीमारी से हुई, लेकिन नहीं, ये एक और हत्या है। ये उस नरसंहार का हिस्सा है जो 5 अगस्त 2024 से चल रहा है, यानी शेख हसीना के जाने के बाद जिहादी यूनुस के दौर में जो घटनाएं हो रही है, उसने ये बता दिया है कि बांग्लादेश में एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई गरीब हो या सबसे बड़ा नेता। मौत या हत्या, फंस गए यूनुस। बांग्लादेश में पूर्व मंत्री और आवामी लीग के सीनियर लीडर रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत ने कई सवालों को जन्म दे दिया है और लोग कह रहे हैं
ये मौत सामान्य नहीं है, बल्कि ये एक साजिश है और इसके पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि साजिशों की पूरी कड़ी होगी। तथ्य यह है कि 86 साल के रमेश चंद्र को अगस्त 24 में जब शेख हसीना सरकार गिरने के बाद गिरफ्तार किया गया तो तब से उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तस्वीरें सामने भी आई जिसमें उनके हाथों में रस्सी बंधी हुई थी। यह भी सही है कि जब आवामी लीग के कई नेता जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग रहे थे, यूनुस के डर से छिप रहे थे, तब सेन ने हिम्मत दिखाते हुए यह फैसला किया कि वो निर्दोष हैं, इसलिए वो भागेंगे नहीं, क्योंकि उनको भरोसा था कि बांग्लादेश की सरकार उन्हें न्याय देगी, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन न्याय के बदले उन्हें मौत मिल गई। बांग्लादेश के जो प्रमुख न्यूज़पेपर है, खास करके प्रथम ओलो, उसके मुताबिक 9 फरवरी की सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि जेल प्रशासन का कहना है कि वो कई बीमारियों से परेशान थे। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या एक बुजुर्ग पूर्व मंत्री और सांसद को जेल में समय पर इलाज और बुनियादी मेडिकल केयर नहीं दी गई? इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद जेल के भीतर देखभाल क्या उनको सही से दिया गया? कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे भी गंभीर तथ्य यह है कि हिरासत में बीमार पड़ने के बाद अब तक 5 बड़े अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के नेताओं की मौत हो चुकी है, जिसमें एक ही पैटर्न नजर आता है। सोशल मीडिया पर रमेश चंद्र की मौत को लेकर दोनों तरफ से जमकर बहस हो रही है। यूनुस के समर्थक कह रहे हैं कि यह एक सामान्य मौत है, कस्टोडियल किलिंग का नाम दे रहे हैं कई लोग। ढाका के कई लोग इस मामले में अब खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि हिंदुओं के साथ यह जानबूझकर किया जा रहा है। एक तो वो शेख हसीना के समर्थक, दूसरे वो हिंदू, और इसी वजह से जानबूझकर ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है, जिसमें खास तौर पर हिंदू होते हैं, शेख हसीना की पार्टी के नेता होते हैं। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, हिंदू इलाकों में हिंसा, गिरफ्तारी और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाओं ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। और इस बीच रमेश चंद्र की मौत को लोग इसलिए मौत नहीं मान रहे क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि टारगेट किलिंग की ओर इशारा करता हुआ एक बड़ा गवाह है, जो सीधे सीधे यूनुस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यूनुस पर कई सवाल उठ रहे हैं और यूनुस की सरकार पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वह लोगों की सुरक्षा न जेल के भीतर कर पा रहा है न जेल के बाहर, और बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर हो गई। 12 फरवरी को बांग्लादेश में वोटिंग, क्या हिंदुओं को मिलेगी सुरक्षा? बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का कारण बनी है, क्योंकि चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले और सामाजिक तनाव में काफी इजाफा हुआ है, जिससे कई हिंदू अपनी भविष्य और उसकी सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं। उत्पीड़न और हिंसा के बढ़ते मामलों की वजह से हिंदू समुदाय डर में है। चुनाव के करीब आते ही धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला, लिंचिंग और सामाजिक दबाव की घटनाओं में तेजी देखी गई। बांग्लादेश में सरेआम सड़कों पर हिंदुओं के साथ क्या हुआ, वो तस्वीर कोई भूल नहीं सकता, दीपू चंद्र दास की। उसके बाद यह डर बढ़ा है कि अगर नई सरकार सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता करती है तो सुरक्षा कमजोर होगी। बीएनपी के प्रमुखों ने वोटिंग से पहले हिंदू समुदाय को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की है और कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और मुस्लिम हिंदू सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन यह दावा भी आलोचना का विषय रहा है। कई एक्सपर्ट इसे केवल चुनावी वादा बता रहे हैं। इसके अलावा चुनाव में माहौल जो है वो जिस तरह से अभी हिंदुओं के खिलाफ बन रहा है, वो बताता है कि आने वाला दौर भी अस्थिरताओं से भरा रहेगा। वोटिंग और वोटिंग की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। क्या हिंदू वोट कर पाएंगे? हिंदुओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने दिया जाएगा? क्योंकि अगर हिंदू बीएनपी को समर्थन करेंगे तो हो सकता है जमाते और उसके गठबंधन वाले इनका विरोध करें। यानी हिंदुओं की गारंटी फिलहाल कोई नहीं ले रहा, हिंदुओं की सुरक्षा की बात कोई नहीं कर रहा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को वोटिंग है, 14 से काउंटिंग होगी और बहुत जल्द यह तय हो जाएगा कि वहां किसकी सरकार बन रही है। हालांकि बीएनपी और तारिक रहमान सबसे आगे हैं, लेकिन दूसरी ओर जमात है, 10 पार्टियों का गठबंधन है जो सीधे सीधे कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बांग्लादेश में अल्लाह का कानून लागू होगा और उस कानून में तो हिंदुओं के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश हिंदू मुक्त हो जाएगा। कभी कभी आप सुनते होंगे
कि पूरे विश्व में इस्लाम का परचम लहराएंगे, बांग्लादेश में ये देखने को मिल सकता है। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।